वेलकम टू एवरीवन। हम लोगों ने मेंसुरेशन के 7 पार्ट कंप्लीट कर लिए हैं। आज हम 8th पार्ट के ऊपर चलेंगे। मेंसुरेशन में एक जो क्वेश्चन हमारे पास अब 8th पार्ट में है वो आपका राइट एंगल ट्रायंगल के ऊपर बेस है। तो राइट एंगल ट्रायंगल के क्वेश्चंस को कैसे हम करेंगे देखते हैं। राइट एंगल ट्रायंगल का जिसमें एरिया दे रखा है 30 सेंटीमीटर स्क्वायर और लेंथ दे रखी है, हाइपोटेन्यूस की लेंथ दे रखी है 13 सेंटीमीटर। फाइंड द लेंथ ऑफ द शॉर्टेस्ट साइड, यानी कि सबसे छोटी साइड की हमें लेंथ पता करनी है। आपको मैंने ट्रिपलेट बताया था, याद होगा ट्रिपलेट। जब मैंने आपको बताया था ट्रिपलेट में 5, 12 एंड 13 ये तीनों नंबर एक साथ रहते हैं। ठीक, ये तीनों नंबर एक साथ रहते हैं। जिसमें यहाँ पर देखिए 13 है, तो 13 यहाँ पर 13 है हाइपोटेनियस। तो हमारे पास दूसरी हाइट परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा 12 और बेस कितना हो जाएगा 5। तो यहाँ से ही डायरेक्ट आंसर निकाल सकते हैं क्योंकि शॉर्टेस्ट साइड पूछी है। तो शॉर्टेस्ट साइड जो हो जाएगी वो आपकी कौन सी हो जाएगी, वो 5 ही हो जाएगी। वरना तो आप एरिया के फॉर्मूले से निकाल लीजिए, एरिया इक्वल टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ठीक है, यहाँ पर हाइट हमारे पास कितनी आ गई है, हाइट आ गई है 12। ठीक है, हाइट यहाँ पर 12 आ गई है। ये कितना दे रखा है, ये दे रखा है 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ पर बेस हमें निकालना है, हाइट हमारे पास 12 है, इससे इसको कट कर देंगे 6 आ जाएगा और 6 से इसको कट करेंगे तो कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। यानी कि बेस कितना आ गया, बेस हमारे पास निकल के आ गया 5 सेंटीमीटर। हमारे पास जो ट्राइंगल होगा राइट एंगल ट्राइंगल, उसका बेस कितना हो जाएगा 5 सेंटीमीटर। नेक्स्ट है a right angle triangle in which the base length is 2√2 सेंटीमीटर। व्हाट इज इट्स एरिया, इसका हमें एरिया निकालना है। इसमें जो लेंथ है, यानी कि इसमें राइट एंगल ट्राइंगल में जो बेस है और जो लेंथ है यानी कि हाइट की बात कर रहा है, वो दोनों चीज़ें सेम है। ठीक, राइट एंगल ट्राइंगल कुछ इस तरीके से होगा। राइट एंगल ट्राइंगल के बारे में प्रॉपर्टीज हम पहले ही पढ़ चुके हैं। राइट एंगल ट्राइंगल जिसके साथ एंगल कितने का फॉर्म होता है, एंगल बनता है 90 का एंगल बनता है। ठीक है, अगर इसमें हाइट और बेस हमें पता है तो हम परपेंडिकुलर इसका क्या, परपेंडिकुलर और हमें बेस पता है तो हम इसका हाइपोटेनस निकाल सकते हैं। तो हाइपोटेनस इसका निकालने के लिए क्या करेंगे, आप पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगा के निकाल सकते हैं अगर हाइपोटेनस निकालने की बात करें। लेकिन यहाँ पर हमें एरिया निकालना, तो एरिया इक्वल टू कितना होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। बेस यहाँ पर कितना दे रखा है, बेस यहाँ दे रखा है 2√2। ठीक है, और हाइट भी कितनी दे रखी है 2√2। तो 2 से 2 कट गया, 2 से 2 कट हो जाएगा, √2 की मल्टीप्लिकेशन करेंगे कितना हो जाएगा, √2 की मल्टीप्लिकेशन 2 फॉर्म करता है। देखिए जब भी रूट के अंदर सेम वैल्यू होगी तो ये ध्यान रखिएगा रूट हटा देना है, बस इतना ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर 2 पहले से था और √2 की मल्टीप्लिकेशन 2 बन गई। ठीक, तो a इक्वल टू कितना आ गया, यहाँ पर a इक्वल टू आ गया 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस तरीके से हम अपना एरिया निकाल लेंगे। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको सेमी सर्कल का सर्कमफेरेंस फाइंड आउट करने के लिए कह रहा है, जबकि रेडियस यहाँ पर 35 दे रखी है। तो सबसे पहले तो हमें सेमी सर्कल के बारे में पता होना चाहिए। देखिए इन सब की डिटेल के बारे में हम लोग ज्योमेट्री में बात करेंगे, सेमी सर्कल और सर्कल के बारे में अभी केवल एक छोटा एक्सप्लेनेशन कर देता हूँ मैं। हम सेमी सर्कल की बात कर रहे हैं, एरिया की बात करते हैं। तो एरिया क्या हो जाएगा, एरिया चूंकि ये सर्किल का हाफ है तो सर्किल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, इसका भी हाफ कर दीजिए तो ये आ गया सेमी सर्किल का एरिया। ठीक है, अब हमें यहाँ पर सर्कमफेरेंस निकालनी है। सर्कमफेरेंस में ही सबसे ज्यादा गलतियां होती हैं और सर्कमफेरेंस के बेस पे ही क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं। तो सर्कमफेरेंस के लिए बात करते हैं। सर्कमफेरेंस यहाँ पर हम यहाँ पर सी लिख ले रहा हूँ सर्कमफेरेंस के लिए मैं। तो सर्कमफेरेंस हो जाती है यहाँ पर, ये हाफ है चूंकि, तो सर्किल का सर्कमफेरेंस कितना होता है 2πr। ठीक है, और उसका हाफ। यही सर्कमफेरेंस नहीं हो गई है। ठीक है, सर्कमफेरेंस कभी खुली हुई आकृति का नहीं होता, ओपन फिगर का नहीं होता है। उसमें जो ये लाइन बनी हुई है, ये जो लाइन है अगर मैं पूरे इस सर्किल को कंप्लीट कर दूं तो ये क्या है, ये डायमीटर हो जाएगी। और डायमीटर कितना होता, डायमीटर डी इक्वल टू होता है 2r। ठीक है, डायमीटर डी से रिप्रेजेंट करते हैं और डी इक्वल टू होता है 2r।
ठीक, तो उतना और वहाँ पर ये 2r और ऐड करना पड़ेगा। सर्कमफेरेंस के लिए ये 2r और इसमें ऐड करना पड़ेगा। 2 से 2 कट गया, 2 से 2 कट हो जाएगा, यहाँ पे बचा पाई आर, और यहाँ से पाई आर की वैल्यू हम यहाँ पर निकाल ले रहे हैं। c इक्वल टू पाई आर प्लस 2r, जो कॉमन दिख रहा है वो बाहर निकाल लीजिए, r कॉमन दिख रहा है, तो c यानी कि सर्कमफेरेंस इक्वल टू r पाई प्लस 2, 2 प्लस पाई भी कह सकते हैं, पाई प्लस 2 भी कह सकते हैं। ये आगे हमारे पास सर्कमफेरेंस। इस तरीके से सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला हम निकाल लेंगे। ये सर्कमफेरेंस किसका है? सेमी सर्किल का सर्कमफेरेंस है। अच्छा, यहाँ पर रेडियस हमारे पास दे रखी है, कितनी दे रखी है? रेडियस दे रखी है 35, तो यहाँ पर c इक्वल टू 35, उसके बाद पाई की वैल्यू 22/7। देखिए पाई की वैल्यू 22/7 ही लगाएंगे, जब तक आपको बोला ना जाए डेसिमल वाली वैल्यू लगाने के लिए, तब तक आप नहीं लगाएंगे। ठीक, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमेशा चला करिए। 35 है, उसके बाद अंदर एलसीएम ले लेंगे, कितना आ जाएगा? 7, तो 22 प्लस 14, देखिए 2 7 ज़ा 14, इसलिए मैंने यहाँ पर 14 लिख दिया। अब यहाँ पर दोनों को ऐड कर देंगे, कितना हो जाएगा? 35, और ऊपर हो गया 36/7, 7 से इसको कट करेंगे, ये 5 टाइम्स में चला जाएगा, और 35 5 से कितना होता है? सो सर्कमफेरेंस आ गया 35 5 से होता है 180, 35 5 से 180, तो 180 सेंटीमीटर आ जाएगा इसका सर्कमफेरेंस। इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, और इसी तरीके से क्वेश्चन पे प्रैक्टिस करते जाइए। अब इस क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना है, जो एक पाथ बन रहा है, यहाँ पे 2 सर्किल हैं और 2 सर्किल के गैप से एक पाथ जनरेट हो रहा है। उस पाथ का हमें उस पाथ की चौड़ाई निकालनी है। तो यहाँ पर 2 सर्किल हम बना देते हैं, एक सर्किल यह है और एक इसी के आउटर एक सर्किल यहाँ पर है। दोनों सर्किल के बीच का ये जो पाथ दे रखा है, इस पाथ की चौड़ाई हमें बतानी है कि ये पाथ कितना चौड़ा है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इस छोटे वाले रेडियस के लिए। तो इसकी रेडियस कितनी हो गई है? इसकी रेडियस स्मॉल r है, और इसकी वाली रेडियस जो बड़े वाले सर्किल की रेडियस क्या होगी? वो हो जाएगी कैपिटल R। दोनों के सर्कमफेरेंस का डिफरेंस दे रखा है कि 22 है। सर्कमफेरेंस क्या होता है? 2 पाई r, यानी कि बड़े वाले सर्किल का सर्कमफेरेंस और छोटे वाले सर्किल का सर्कमफेरेंस का जो डिफरेंस है वो कितना दे रखा है? 22। तो यहाँ पर जो कॉमन निकल रहा है उसको कॉमन निकाल लीजिए, 2 पाई इक्वल टू r माइनस r। ठीक है, यहाँ पर हो गया 22। इस तरीके से इस वैल्यू को, जो ये वैल्यू आई है 2 पाई आई है, इस 2 पाई को हम क्या करेंगे? दूसरी साइड भेज देंगे। ठीक, क्योंकि r माइनस r की वैल्यू हमें निकालनी है। इसको जब दूसरी साइड भेजेंगे तो यह जाएगा 22/2 पाई। अब 2 पाई की वैल्यू यहाँ पर हम रख देंगे, r माइनस r इक्वल टू 22/2 इंटू 22, एंड अपॉन का जो 7 जाएगा वो वैल्यू क्या हो जाएगी? पलट जाएगी, क्योंकि वैल्यू पाई किस में दे रखा है? डिनोमिनेटर में है, तो वैल्यू इसकी क्या हो जाएगी? पलट जाएगी। ठीक है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में और डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या करेंगे? 22 से 22 कट हो गया, हमारे पास कितना बचा? 7/2, और 7/2 का मतलब कितना हो गया? इसको अगर डेसिमल फॉर्म में लिखें तो 3.5 मीटर में दे रखा था, तो ये आ गया, इसकी जो चौड़ाई आ गई, ब्रेथ आ गई, ब्रेथ ऑफ द पाथ विल बी 3.5 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रेडियस ऑफ अ व्हील इज 70 सेंटीमीटर एंड दिस व्हील टेक्स 10 राउंड्स इन 5 सेकेंड्स। फाइंड द स्पीड ऑफ द व्हील। व्हील की स्पीड हमें निकालनी है। अब मान लीजिए आपके पास कोई व्हील है, ठीक, और इस व्हील में ये जो रेडियस दे रखी है, ये दे रखी है आपको 70 सेंटीमीटर। ठीक है, ये रेडियस कितनी दे रखी है? 70 सेंटीमीटर दे रखी है, और कह रहा है कि ये इसकी व्हील की स्पीड हमें निकालनी है। कितने राउंड ले रहा है? 10 राउंड ले रहा है इन 5 सेकेंड में। ठीक, और स्पीड जो निकालनी है वो किलोमीटर पर आवर में निकालनी है। स्पीड जो निकालेंगे वो किस में निकालेंगे? हम किलोमीटर पर आवर में। इतना और मेंशन कर लीजिए। अच्छा, जब भी कोई डिस्टेंस कवर करेंगे तो जाहिर सी बात है वो अपनी, जब इस पॉइंट से, मान लीजिए इस पॉइंट से चलना स्टार्ट कर रहा है,
इस पॉइंट से चलना स्टार्ट कर रहा है। ये पॉइंट फिर से कब आएगा, जब ये पूरा एक रोटेशन यानी कि एक पूरा चक्कर कट करेगा ना, यानी कि अपनी सरकमफेरेंस के बराबर एक राउंड लगाएगा, तभी तो ये पोजीशन फिर से मिलेगी भाई। यही पोजीशन अगर हम आगे बढ़ाएंगे तो एक पोजीशन आएगी कि यहाँ पर आएगा, फिर नीचे आएगा, फिर इधर साइड में आएगा, फिर से ऊपर जाएगा। यानी कि जितना इसका सरकमफेरेंस है उसके बराबर ही तो इस डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, उतनी डिस्टेंस ही ट्रेवल करेगा, बिल्कुल करेगा ना। ठीक है, अब यहाँ पर पहले बात कर रहे हैं यहाँ पर रेडियस की। रेडियस किस में दे रखा है, सेंटीमीटर में, उसको मीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं। ठीक, तो रेडियस इक्वल टू 70 सेंटीमीटर, मीटर में कन्वर्ट करेंगे कितना आ जाएगा, 0.7 मीटर। कैसे आ गया, 100 से डिवाइड कर दीजिए, मीटर में आ जाएगा। देखिए लोअर यूनिट में जब भी कोई भी चीज होती है और उसको हायर यूनिट में कन्वर्ट करना होता है तो हम डिवाइड करते हैं। ठीक, 100 सेंटीमीटर और मीटर में 100 का गैप होता है, इसलिए इसको हम 100 से डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, हमारे पास 10 राउंड्स दे रखे हैं, तो 5 सेकेंड्स में कितने राउंड कंप्लीट कर रहा है, 5 सेकेंड्स में राउंड जो कंप्लीट हो रहे हैं वो 10 राउंड कंप्लीट हो रहे हैं। तो 1 सेकेंड में कितने राउंड कंप्लीट होंगे, 1 सेकेंड में हो जाएगा 2 राउंड्स। ठीक है, 1 सेकेंड में कितने राउंड कंप्लीट करेगा, 2 राउंड, यानी कि एक 1 सेकेंड में 2 राउंड, यानी कि 2 चक्कर, यानी कि 2 बार अपनी सरकमफेरेंस के बराबर राउंड वो लगा रहा है। ठीक, तो स्पीड इक्वल टू क्या होता है, स्पीड इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस यानी कि एक बार में कितने चक्कर लगा रहा है, 1 सेकेंड में, टाइम 1 सेकेंड, कितने चक्कर लगा रहा है, अपनी सरकमफेरेंस का डबल, ट्वाइस। तो सरकमफेरेंस कितना होता है, वो होता है 2 पाई आर, तो 2 पाई आर का ट्वाइस कर दिया। अब यहाँ पर वैल्यू जो है वो रख दीजिए, 2 इंटू 22/7 और इसकी वैल्यू है 0.7। ठीक, पॉइंट हटाया, 0 नीचे बढ़ा दिया। ठीक है, पॉइंट हटाया, 0 नीचे बढ़ा दिया, 7 से 7 कट हो गया, 7 से 7 कट हो गया, यहाँ पर नीचे हमारे पास 10 आ गया। लेकिन हमारे पास ये जो वैल्यू आ रही है मीटर पर सेकेंड में, जबकि हमें वैल्यू किस में चाहिए, किलोमीटर पर आवर में। मीटर पर सेकेंड से वैल्यू जब भी किलोमीटर पर आवर में चाहिए होती है तो हम 18/5 से मल्टीप्लाई करते हैं। मीटर पर सेकेंड की वैल्यू को किलोमीटर पर आवर में चेंज करने के लिए 18/5 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ऊपर जितनी भी टर्म्स दे रखी हैं सबकी मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए। 2 2 जा 4, 4 का 22 से मल्टीप्लाई करेंगे आ जाएगा 88, और 88 का हम 18 से मल्टीप्लाई करेंगे, 88 इंटू 18/50। जब इसकी इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा, यहाँ पे मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं, 88 18, 88 8 जा 144, तो 14 विल बी कैरी 144, 144 में 14 और ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 158। ठीक है, तो वैल्यू आ जाएगी 1584/50। अब देखिए 50 को सॉल्व करना थोड़ा सा टफ होता है, जब भी अपॉन में 50 आए और वैल्यू डेसिमल में निकालना हो, सिंपल सा एक तरीका है, नीचे वाले टर्म को 100 बना लीजिए। कैसे बनाएंगे, अगर 2 से मल्टीप्लाई करें तो 2 से नीचे भी मल्टीप्लाई कर दिए, साथ में 2 से ऊपर भी मल्टीप्लाई कर दिए, ऊपर वाले का भी डबल कर दीजिए। जब ऊपर वाले का डबल करेंगे नीचे का डबल हो जाएगा, तो ऊपर का डबल आ जाएगा 3168। ठीक है, और नीचे आ गया अपॉन 100। जैसे ही 100 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, स्पीड आ जाएगी हमारी, स्पीड इक्वल टू 31.68 किलोमीटर पर आवर। ये स्पीड होगी उस व्हील की। ठीक है, तो व्हील की स्पीड निकालनी थी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस तरह के क्वेश्चन अक्सर आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। इस वीडियो में इतना ही, उसके बाद आगे के क्वेश्चंस हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। टिल दैट टाइम डोंट फॉरगेट टू रिवाइज योर कॉन्सेप्ट। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, बाय बाय।